तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल मंडे सिंह पर। और आज है मंडे यानी कि सोमवार, और आज है 24 फरवरी। और अभी लगभग बज रहे हैं सुबह के 9। तो फ्रेंड्स, और आज स्पेशल ये है कि आपको पता है मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया है यहाँ पे अकबरपुर में। महामाया इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि शिव बाबा के पास में पड़ता है, सामने पड़ता है। और ये नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है। तो अब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है। और अभी 2-3 दिन पहले उसके क्या कहते हैं प्रैक्टिकल हुए थे। और अब मेरा है एग्ज़ाम आज। इस सेमेस्टर में पहला एग्ज़ाम है मेरा फाइनल का। 3 सब्जेक्ट हैं इसमें। तो आज पहला पेपर है और मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए विशेष करें और मेरा एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और पेपर है 10 बजे से, तो अभी 9:15 बज गए हैं। और क्या बताऊँ, मैं सुबह उठ कर सीधे मुँह हाथ धुल के पढ़ने बैठ गया और रात को ही पढ़ा। और पढ़ते पढ़ते हो गई टाइम हो गया, मैंने पता ही नहीं पढ़ा कितना टाइम हो गया। और जल्दी फिर मैं मुँह हाथ धोकर तैयार हो गया, रेडी हो गया हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। और आज पहला एग्ज़ाम है फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और फिर मैं आपको बताता हूँ पेपर कैसा आया था और पेपर में क्या क्या था, किस हिसाब का था। तो फ्रेंड्स, अभी लगभग 1 बज चुका है और मैं एग्ज़ाम दे के आ गया हूँ। और पेपर काफ़ी सही आया था, जैसे मैं सोच के गया था वैसे ही आया था। और लगभग जो पढ़ा था वही आया था। और पेपर कैसा था, वो किस तरह का होता है, वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। और अभी मेरे रूम की क्या हालत है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि इस समय हमारी मैडम यानी कि मेरी वाइफ अपनी मैके में हैं और वो उनको बेटी हुई है। आप सब लोगों को पता है पहले से ही, आप सब लोगों ने उसके लिए बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैक पेपर क्या कहते हैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ अपने रूम की हालत, और फिर दिखाऊंगा पेपर कैसा है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का पहला पेपर पीएचडी का फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है। और इसमें ये पेपर है 30 नंबर का, जिसमें मुझे 4 क्वेश्चन करने थे और प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 नंबर का था। और इसके साथ में एक 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और आया था। वो ऑब्जेक्टिव पर ठीक टिक करने होते हैं, वो उन्होंने ले लिया था। तुरंत मैंने ऑब्जेक्टिव पर टिक किया और वो उन्होंने आधे घंटे में ले लिया। और ये डिस्काउंट था, ये हमें दे दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरा रूम, कैसा बिखरा पड़ा है। इसकी मैं कुछ भी साज सजावट नहीं कर पाया हूँ। अभी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि टाइम की दिक्कत है। तो बस जैसे ही सारे उल्टे सीधे कपड़े पड़े हुए हैं, ये देखिएगा। जैसा मैं रात सोया था, उठ कर तुरंत सुबह उठा, फ्रेश होने के बाद में पढ़ने लगा। और पढ़ने के बाद में कपड़े वपड़े चेंज करके बस ऐसे ही भाग गया था जल्दी जल्दी में। और आलम ये हुआ था, मुझे सुबह 7 बजे उठा और पढ़ते पढ़ते 9 बज गए और मुझे पता ही नहीं पड़ा टाइम कब हो गया। तो मैं बिना कुछ खाए पिए ही, बिना चाय नाश्ता किए ही ऐसे ही निकल गया था घर से, यहीं से रूम से। और अभी आया हूँ 1 बजे। तो अब मैं आपको बता दूँ, मैं रात खाना बनाया था। और क्योंकि अब दिन भी छोटे होते हैं, वैसे भी 2 ही टाइम भूख लगती है, सुबह और शाम। और यहाँ फिर पढ़ाई का प्रेशर रहता है, काम का भी प्रेशर रहता है। तो मैं इसीलिए यहाँ, मैं जब से हमारी मैडम गई हैं तब से मैं खाना केवल एक टाइम बनाता हूँ, यानी कि शाम के लिए बनाता हूँ। और शाम के लिए सब्ज़ी ज़्यादा बना लेते हैं, तो वो कुछ शाम को खा लेता हूँ और कुछ उसकी सब्ज़ी और जो बचती है रोटी वो सुबह खा लेते हैं। और या फिर सुबह को रोटी और सेक लेते हैं, लेकिन सब्ज़ी वही रहती है। तो मैंने रात बनाई थी सब्ज़ी, और क्या बनाई थी वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये रखी हुई है ये थाली में, ये आप देख पा रहे होंगे। मैं अभी आया रूम पे पेपर देके, तो मैंने फिर सब्ज़ी गर्म की। और ये रोटी है रात की, ये भी गर्म की। रात ज़्यादा रोटी सिक गई थी। वैसे तो रोटी सुबह सेकता हूँ हर रोज़, लेकिन मुझे पता था कि सुबह एग्ज़ाम है तो टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए मैंने ये सुबह खाने का समय नहीं मिला और बहुत लेट हो गया मैं
आपको पता ही है पेपर में लेट पहुंचने में कितनी बड़ी दिक्कत होती है। अगर एग्ज़ाम में लेट हो जाते हैं तो माइंड डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसीलिए मैं सुबह उठ के पढ़ा और पढ़ते पढ़ते टाइम हो गया था, ज़्यादा ओवर हो चुका था। तो मैंने देखा अचानक, मैं तुरंत मुँह हाथ धुला और नहाया धोया और तुरंत निकल गया बिना कुछ खाए पिए। तो बस अभी आया हूँ और अब ये मैं खाना खाऊंगा। और ये मैंने रात बनाई थी आलू सोयाबीन और मटर, और ये रखी हैं हमारी कुछ रोटियां जिन्हें मैंने गरम कर लिया है और सब्जी को भी गरम कर लिया है। तो चलिए मैं खाना खा लेता हूँ और फिर आपसे कुछ बातें करता हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और मैं आपको बता दूँ, मैं जस्ट कल आपने देखा वीडियो, मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद में मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाया था, क्योंकि जैसे ही मैं खाना खाया उसके थोड़ी देर बाद कॉलेज से फ़ोन आ गया टीचर का। तो मुझे कॉलेज जाना पड़ा, कुछ इमरजेंसी काम था उनका। और वहाँ से आते आते मुझे शाम हो गई। मैं लगभग 5 बजे के बाद ही आया था, 6 सवा 6 बजे आया। और फिर लेट हो गया और खाना बनाया, खाना बना कर फिर खाना खाया। और खाना खाया तो मैं सोचा चलो ब्लॉग को एंड करते हैं। और उतने में फिर हमारी ससुराल से फ़ोन आ गया, और जो कि हमारी मैडम, आपने देखा होगा, हमारे जो साड़ू हैं राहुल, या जो साड़ी है अनीता, उनके घर पर रुकी हुई है इस समय। वो डॉक्टर ने उनके लिए मना किया है बाहर रहने से। तो उनकी तबीयत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब और बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, और खांसी भी हो रही थी, और कुछ बिल्कुल भी उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही सोती थी तो बहुत खांसी उठती थी और सीने में दर्द भी हो रहा था, जिसके कारण, ज़्यादा खांसने के कारण उनके जो नीचे कुछ टाँके लगे हुए थे वो भी 1-2 टाँके टूट गए, और वहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो इसकी वजह से बहुत तबीयत ख़राब होने के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, दम से उठ रहा था। तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और वो भी फ़िलहाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और क्या बताऊँ, बहुत बड़ी दुविधा है। और ऐसे टाइम पे उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी टाइम पे मैं उनके पास नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ मजबूरी है नहीं होना, वरना मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। क्योंकि यहाँ सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, एग्ज़ाम देने भी ज़रूरी हैं। आपको पता ही है कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ती नहीं है। बाकी क्लास होती तो मैं छुट्टी ले लेता, चला जाता, तो मैं उसी दिन चला जाता। और अब ये एग्ज़ाम हैं तो टाइम पे देने पड़ेंगे, नहीं तो सेमेस्टर बेकार हो जाएगा, और जो इतने रुपये लगाया है वो भी बेकार हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर है ये। तो मैं बहुत, मतलब क्या बताऊँ, क्या दुख हूँ, समझ नहीं पाता हूँ क्या करूँ, क्योंकि उधर उनका भी हाल चाल लेना पड़ता है, और वो भी बहुत कठिन कंडीशन में हैं। बहुत अकेलापन फील करती रहती हैं। और वो कल से तो मेरी उनसे भी बात भी नहीं हुई है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन लगी हुई है और डॉक्टर ने अपने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। तो बहुत दिक्कत है, और मैं यहाँ इतना प्रेशर है खुद के माइंड पे कि अब ऐसे टाइम पे, मतलब अपना जीवन साथी हॉस्पिटल में हो और हम उससे दूर हों, मिल भी नहीं पा रहे हों। जिस टाइम पे उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस टाइम पे मैं दूर हूँ। तो इस टाइम पे एग्ज़ाम की भी तैयारी करना, पेपर भी देना बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको पता ही है, क्योंकि ये माइंड वाला काम होता है, तो दिमाग बहुत टेंशन में है, और मैं सही तरह से इसलिए पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। जैसा तैयारी होनी चाहिए थी वैसी तैयारी हो नहीं पा रही है, क्योंकि उनके बारे में सोचता रहता हूँ, और वहाँ से अक्सर फ़ोन भी आते रहते हैं बीच बीच में। तो उनकी हालत सही नहीं है। बीच में 2 दिन ठीक रही थी, जो आपने ब्लॉग देखा होगा, हमारे राहुल के घर पे, यानी कि साड़ू के घर पे थी, तो मुझे थोड़ा सही लगा था। लेकिन अब अचानक से तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और फ़ोन आया था कल शाम को, तो इसलिए बहुत दिक्कत है। और ऐसे में मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कत हो रही है। क्योंकि एग्ज़ाम देने में आदमी को माइंड फ्रेश चाहिए, किसी तरह कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो वो अच्छी तरह से तैयारी कर पाता है। लेकिन मेरे साथ बहुत ये दिक्कत हो रही है, और पता नहीं कब तक रहेगा।
तो ये तो खैर लाइफ का पार्ट है, चलता रहता है। और बाकी आज है 25 फरवरी, तो अभी 2 दिन गैप रहेगा, और 25 26 में फिर 27 और 28 को मेरे 2 एग्ज़ाम और हैं लगातार, फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद अगले सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन रहेगा 1-2 दिन बाद, जब भी रहेगा डेट आएगी। और उसके बाद फिर मैं अपनी घरवाली के पास जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। बहुत परेशान हूँ और वो भी बहुत मिस कर रही है मेरे लिए। तो प्लीज़ आप सब लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि हमारी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो, जो कॉम्प्लिकेशन है लाइफ में वो थोड़ा सा दूर हो। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जल्दी से हमारी घरवाली को ठीक कर दे और सब कुछ नॉर्मल कर दे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है और हमारी घरवाली को और हमारी बेटी के लिए आपने बहुत प्यार दिया है, तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा। तो और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं हर रोज़ कमेंट पढ़ता रहता हूँ सभी लोगों के। आजकल ये है थोड़ा सा टेंशन की वजह से, मैं टाइम कम होने की वजह से नाम नोट नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए नाम नहीं बोल पाता हूँ। अगर नाम बोल पाता तो मैं ज़रूर बोलता। बाकी जल्दी शुरू करेंगे जैसे ही नॉर्मल होगा सब कुछ। मैं देखता हूँ बहुत लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा अपना हमें बधाई भी देते हैं और टाइम आने पर मोटिवेशन भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक आप सबको नमस्कार, जय हिंद।